जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। धाम अपने चलो भाई, देश अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधन, जगत का राम सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग धनता कोई दिन के, सहज में त्याग से चलना, सूरत मन था अवगत में, पकड़ धुन ध्यान धर गंगना, फंसे तुम जाल में बारी, विनायक जो नहीं खुलना, दया कर गुरु गुरु दया कर कहते, गुरु दया कर कहते, मान ये बात चित धरना, भटक में क्यों उमर कोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम यार नैनों में, सिमट कर याना, दुई सब दूर हो जावे,
दृष्टि को जोत में धरना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अमोलक नामदान मिला है, उस मालिक का गोपनीय है रास्ते का भेद। यही असली धन है। ये आत्मधैर्य को संभाल कर भूलना नहीं है। नाम को याद रखो, रोग को याद रखो, स्थान को याद रखो, आवाज को याद रखो। ये अगर भूलोगे नहीं तब तो तुम्हारा काम ठीक बनेगा। जब याद रखो तो बताया गया कि आप नाम लेके उसके रूप को याद करो। ये तो हो गया सुमरन। फिर उसको देखने के लिए, उसकी दया परखने के लिए ध्यान करो, जिससे तुम्हारी आंख साफ हो जाए। जुग जुग का क्रीट, कर्मों का मैल, पाप और पुण्य, वो तुम्हारी दृष्टि से हटना चाहिए। दृष्टि खुले तो नाम और रूप की दया, क्योंकि नाम भी सच्चा और जो स्थानों का रूप है वो भी सच्चा। वो कृपा दया अपने अपने मंडल पर, अपने अपने स्थान पर बैठ करके करते हैं। और फिर उनके देश में जब तुम रहोगे, उनको याद करोगे तो अपने देश की कोई बाधा नहीं डालेंगे। जब तुम नाम नहीं लोगे, रूप को याद नहीं करोगे और उसके देश से जाना चाहोगे, तो जो रोज कर्म करते हो तो वो बाधा खड़ी कर देंगे, आपको बाहर से जानते हैं। तो जिसका जो जिस देश का नियम, उसका आप पालन करो। बेतुबा यानी काम करो, शरीर के लिए काम करो, उसके लिए खेती, दुकान, दफ्तर, ये शरीर की रक्षा के लिए ये काम है। और कलयुग में ये काम अनिवार्य है। ये द्वापर नहीं है, न ये त्रेता है, न सतयुग है, ये तो कलयुग है। इसमें अन्न में यानी प्राण है। अन्न मिलेगा तो आपके शरीर में प्राण रहेंगे, और अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर छूट जाएगा। इसलिए अन्नमयी कोष है। तो अन्न पैदा करो और उससे शरीर की जो रक्षा हो उतना दो, ताकि शरीर आपका निरोगी रहे। और जो रास्ता, जो गोपनीय भेद जो बताया हो, वो प्रेम और प्यार से हर हो। स्मरण करो और उसको ध्यान करो और फिर उसका भजन करो। तो ये बहुत आसान से आसान रास्ता हो जाएगा। नहीं सतयुग में और त्रेता का और द्वापर का जितना भी आपने जो कुछ किया, उसका सब इकट्ठा कुछ नहीं होगा। कलयुग इतना पुनीत और इतना अच्छा युग तुम्हारे लिए इसलिए सुलभ आया कि संतों ने कलयुग में मालिक से मिलने का, और जितने भी रास्ते में धनी है, स्थानीय जो अपने अपने लोगों के मालिक है, उनसे मिलने का रास्ता खोल दिया। आसानी से चढ़ के जा सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत मोहब्बत और प्यार तो चाहिए। किसी से मिलने जाते हो तो थोड़ा बहुत तो प्यार और मोहब्बत और उसका आओ और अदब और इज्जत तो चाहिए, तो मिलेगा। और तुम खड़े हो जाओगे वैसे ही तो आपसे नाराज हो जाएगा और जो काम करना होगा नहीं करेगा। लेकिन बाइज्जत जब उसका सम्मान करोगे और उसको प्रणाम करोगे, नभोगे, तो तुम्हारा काम कर देगा। इसी तरह से उसके देश में तरह तरह के आपने ये कर्जे लाद रखे हैं, कई पाप के, कई चोरी के, कई धोखे के, कई बेईमानी के, कई झूठ के, कई छपट के, कई मार के, पीट के,
कई जीवों की हिंसा के कई मनुष्य तमाम लाद रखे, तो अगर आप उसका आदर नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो नाराज हो जाए और कह देगा अपने कारगुजारों से कि इसका शक्ति के साथ वसूल करो। ऐसे इसको मत जाने देना। और जब उसको याद करोगे तो उसकी याद से उसके देश का कर्जा साफ होगा। पहले तो उसी के देश की आवाज सुनना और उसी के देश की आवाज से मंजन करना, और तब उसके देश का कर्म कटता है, साफ हो जाता। आप इस भेद को जानते नहीं, आप सीधे नहीं जा सकते हो, किसी के मुखालफत विरोध करके नहीं जा सकते। जब तुमने स्थानीय धनी का, स्थानीय ईश्वर ब्रह्म का जब चिंतन किया तो उसी में सब देवता आ गए, और देवताओं की कोई जरूरत नहीं किसी की। और जब उसकी याद करोगे तो वो देवता नाराज ही नहीं हो जाए। क्यों? कि वो तो मतलब है कि उसकी याद कर रहे हैं, नाराज हो जाए तो उससे वो नाराज हो जाए। तो आप इसीलिए संत बन, सबसे पहले उन्हीं की याद कराता है, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है, यानी उन्हीं के लोक में हो, तो द्वार तो उन्हीं का है, तो उनके लोक में जब आप शुद्धि सफाई रखोगे तो धीरे से निकल चलोगे, बाधा नहीं। वैसे बाधा एक क्षण क्षण पर, कोई नहीं आपको जाने देगा उधर। इतने दुष्कर्म, इतने पाप कर्म गंदगी के किए कि मतलब ये है कि उसको कौन साफ करेगा। मैं मतलब ये है कि ब्याज के उस सभा तो जीव क्या कभी छुटकारा नहीं। इसलिए जो नामदान दिया गया पीछे या परसों या अब दिया जाएगा, उसको संभाल के रखो और गोपनीय रखो। जितना ही उसको पियोगे, जितना ही उसको हजम करोगे, जितना ही इसको छुपाओगे कि दूसरा ना जाए, उतना ही रास्ता साफ होगा। और जितना ही बकवास किया आपने और इसको मतलब ये किसी से कहा तो वो तो नाराज हो ही जाएगा, लेकिन ये भाव खत्म हो जाएगा। भाव ही कहते हैं भाव सहित। और स्वामी जी महाराज ने जब गुरु का सत्संग तो उतना ही मिला, कोई ज्यादा तो उनको मिला नहीं। उनमें तो इच्छा थी अंदर से कि संत कोई मिल जाए, हम उनके चरणों में लग जाए। और उनका भाव और उनका रहन सहन बोलचाल यानी हमको अच्छा लगता। ऐसा उद्वेग उनके विचारों में तूफान की तरह से उठता था। तो आकर के मिल गए और उन्होंने उनको 6 घंटे में, रात को रहे हो 2 रात रहे हो, उनको समझा के बुझा के ठीक और पक्का करके, और उन्होंने ये कहा कि तुम इसको रोज, जो ये भेद दिया इसको रोज करना, रोज नागा कभी मत करना, रोज। और जब कोई तुमको देख ले तो अपना कमरा जिसमें रहते हो बंद कर लेना, कुंडी खोलना नहीं जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। सुमरन ध्यान का भजन का सब तक नहीं बंद कर लेना। तो बस ये है कि जब उनको होने लगा तो कुंडी बंद कर लिया करें, क्योंकि सुबह सुबह को आ गया कुंडी खोल दी तो मतलब कुछ ना कुछ कहने लगा तो ये तो देखेगा, ये विघ्न बाधा करेगा, बुलाएगा, कुछ करेगा, तो बंद कर लेते थे। अब वही कहते हैं कि मुंदे मैंने अपनी आंखों को शुरू में जब बंद किया और मेरी आंखें खुली तो बड़ा विवरण देते हैं कि पहले तो मैं स्वर्ग ही में प्रवेश हो गया। तो स्वर्ग के देवताओं ने आकर के तमाम रिद्धि सिद्धि ये सब डाल दिया, राज और पाठ, इसको ले लो, इसको ले लो, क्या करोगे, ये सब ले लो, तुमको सब दे देंगे, देखो ऐसा राज है, ऐसा मान है, ऐसा सुख है, ये है, सब रिद्धि सिद्धि उड़े दी। तो उन्होंने कहा कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने घर जाना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये आप और किसी को दे देना जिसको चाहे हमको। साफ उनसे कहा और दर्शन दिए, और ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, शिव भी आए, और आद्या मां शक्ति सब लोग मिले और सबने कहा तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है तुमको। कहले कोई ये तकलीफ है कि घर जाना है, वो वेदना है, वो तकलीफ घर जाना चाहते हैं। तो क्या करें जब कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या। तो कहते हैं ये तो देखा ही उन्होंने। अगर हम कहते हैं कि जब आँख खुली
और ये सब देखने के बाद आगे जब बढ़े तो मोर विलोक राम मुस्काई। सैदल कमल में यहीं से बैठ करके देखा हो। अब करोड़ों जोजन दूर सैदल कमल स्थान है, यहाँ से 3 लोग का मालिक उस स्थान पर रहता है। तो मोर विलोक राम मुस्काई। मेरी सूरत में मेरी आंख ने उसको उनको देखा तो वो हाथ पड़े। ये गुरु महाराज उनको सब भेद बता के गए थे कि रास्ते में ये चिन्ह मिलेंगे, इस रास्ते से ये तुमको गुजरना होगा और तुम कहीं फंसना नहीं। हम तुमको अंदर मिलेंगे, तुम किसी से डरना नहीं। और जब कभी तुमको डर लगे तो हमको याद करना, हम मिल जाएंगे। वैसे तो हम मिलेंगे, लेकिन कभी डर होगा अकस्मात, कभी डर लगे तो मिले तो अपना कर।